हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है परी का जादुई झाड़ू। चलो सुनते हैं। दूर एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो लकड़ियां बेचकर ही अपना पेट पालता था। लकड़हारे के पास एक अनोखी शक्ति थी। वो जो भी सपना देखता था वो हमेशा ही सच होता था। उसने अपनी इस शक्ति के बारे में सबसे छुपा कर रखा था। एक रात उस लकड़हारे ने एक सपना देखा जिसमें उसने देखा कि जहाँ वो लकड़ियां बेचने जाता है वहाँ भूकंप आ गया है और सारे लोग डर के मारे इधर से उधर भाग रहे हैं। अगले दिन सुबह रोज की तरह लकड़हारा जब लकड़ी काटने गया तब एक आदमी ने उससे कहा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जहाँ लकड़ी बेचने जाते हो ना, वहाँ सुबह सुबह ही भूकंप आया है। लोगों में इतना हड़कंप मच गया है, तुम वहाँ मत जाना। जैसे ही लकड़हारे ने उस आदमी की बात सुनी उसको तो अपना सपना याद आ गया जो उसने पिछली रात को ही देखा था। पर लकड़हारे ने उस आदमी को अपने सपने के बारे में कुछ भी नहीं बताया और वह चुपचाप अपने घर चला गया। अब रात हुई और उस लकड़हारे ने दोबारा से सपना देखा। इस बार सपने में उसने देखा कि परीलोक है। परीलोक की महारानी के गले का हार चोरी हो गया है। अगली सुबह जब लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए गया तो रास्ते में उसको एक आदमी मिला। उस आदमी ने उस लकड़हारे से कहा, अरे भाई तुम्हारी नजरों में कोई एक अच्छा लकड़हारा है क्या? मुझे बताओ, मुझे उसकी जरूरत है। तो उस लकड़हारे ने कहा, हाँ मैं भी तो एक लकड़हारा ही हूँ, बताओ क्या काम है? तो उस आदमी ने उस लकड़हारे से बोला, मैं परीलोक का सेनापति हूँ। परीलोक के राजा को एक लकड़हारे की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ चल सकोगे? लकड़हारे ने उस आदमी से पूछा, पर तुम हो कौन? तो उस आदमी ने जवाब दिया, मैं परीलोक का सेनापति हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो लकड़हारा ने बोला, क्यों नहीं, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, मुझे भी काम की जरूरत है। लकड़हारा जैसे ही परीलोक में पहुंचा तो उसने देखा बड़ा सा दरवाजा है। उस बड़े से दरवाजे के पास जैसे ही सेनापति के साथ वो लकड़हारा पहुंचा तो उसने देखा महल में शोर हो रहा है। तो लकड़हारे ने पहरेदार से शोर होने का कारण पूछा। पहरेदार ने लकड़हारे को बताया कि कल रात हमारी महारानी जी का हार ही चोरी हो गया है। लकड़हारे ने तो पहले ही सपने में देख लिया था कि महारानी का हार चोरी हो गया है। उसी रात लकड़हारे ने सपने में महारानी की दासी को देखा। दासी ने सपने में अपने पति को उस हार को दूर शहर में बेच आने को कहा। तो उसी समय लकड़हारा नींद से जाग गया। लकड़हारा तुरंत ही महाराज के पास चला गया। लकड़हारे ने महाराज को बताया कि आपके दास और दासियों ने ही वो हार चुराया है। तो ऐसा सुनते ही राजा ने सारे राजमहल के दास और दासियों को बुला लिया। जैसे ही लकड़हारे ने उस दासी को देखा जो उसके सपने में आई थी तो वो उसे पहचान गया। उसने राजा को बताया कि ये ही वो दासी है और इसका ही पति चोर है। अपने ऊपर आरोप लगता देख वो दासी जोर जोर से रोने लगी। दासी को रोता हुआ देख रानी को उस पर दया आ गई। रानी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खास दासी पर आरोप लगाने की? ये आदमी झूठा है, इसे अभी कारागार में बंद किया जाए महाराज। महारानी ने लकड़हारे को झूठा कह दिया। लकड़हारा डर गया और रानी से कहने लगा, महारानी आपके इसी भरोसे का इस दासी ने और इसके पति ने गलत फायदा उठाया है। राजा और रानी ने लकड़हारे की बात पर भरोसा नहीं किया और लकड़हारे को कारागार में बंद कर दिया। लकड़हारा अपने साथ अन्याय होता देख खुद से कहने लगा, भलाई करने गया था, क्या से क्या हो गया। जैसे ही लकड़हारा कारागार के पास पहुंचा तो उसे वही सेनापति मिला। सेनापति ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लकड़हारे ने सेनापति से बोला, सेनापति जी मैं निर्दोष हूँ, मेरी मदद करो। सेनापति ने उस लकड़हारे को एक परीलोक की देवी के बारे में बताया जो सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करती है। सेनापति ने लकड़हारे से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। लकड़हारा आंखें बंद करके परी को याद करने लगा। कुछ ही देर में लकड़हारे के सामने एक सुंदर सी परी खड़ी हो गई जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और जिसके हाथ में एक झाड़ू था। परी ने बोला, तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों याद किया? लकड़हारे ने परी को सारी बात सुनाई कि कैसे वो परीलोक में फंस गया। परी ने कहा कि मैं तुम्हें एक झाड़ू देती हूँ, बाकी तुम अपना दिमाग लगाओ कि राजा के सामने तुम कैसे असली चोर को पकड़वाओगे।
परी ने ये सब कहा और वो परी गायब हो गई। अब लकड़हारे के पास परी का जादुई झाड़ू था। ये परी का जादुई झाड़ू ही अब उसकी कुछ मदद कर सकता था। सेनापति ने लकड़हारे से कहा, सारे चोर रात के अंधेरे में ही चोरी का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं। मेरे पास एक उपाय है। अब हमारे पास परी का जादुई झाड़ू है, जिसकी मदद से हम दोनों इसमें बैठकर चोर को पकड़ सकते हैं। फिर लकड़हारा और सेनापति झाड़ू में बैठकर आकाश में उड़ गए और महल के चारों ओर नजर रखने लगे। लेकिन उस रात उन्हें कोई भी चोर नहीं मिला। अगली रात हुई, वो दोनों चोर को ढूंढने फिर से जादुई झाड़ू में बैठकर उड़ने लगे। तभी उनको एक आदमी दिखाई दिया, जो हाथ में गठरी लिए अंधेरे में छुप छुप कर महल से बाहर जा रहा था। दोनों ने बहुत दूर तक उस चोर का पीछा किया। पीछा करते करते सवेरा हो गया। सुबह होते ही लकड़हारे ने उस चोर को पहचान लिया और सेनापति को बताया कि ये तो वही चोर है जिसने चोरी की है। सेनापति ने उस चोर को दबोच लिया और जादुई झाड़ू में बैठाकर राजमहल ले गया। जब परी का जादुई झाड़ू लोगों ने देखा तो राज दरबार के सभी लोग हैरान थे। सबको यकीन हो गया कि लकड़हारा सच्चा है, क्योंकि परी का जादुई झाड़ू सिर्फ एक अच्छा इंसान ही प्राप्त कर सकता है। जब गठरी को खोला गया तो उसमें रानी का हार मिला। राजा ने दासी और उसके पति को कारागार में डालने के आदेश दिए। राजा ने लकड़हारे की सच्चाई से खुश होकर उसे राज्य का विशेष सलाहकार नियुक्त कर दिया। तो बच्चों, देखा आपने परी के जादुई झाड़ू ने किस प्रकार एक सीधे और सच्चे लकड़हारे की मदद की। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर जाकर नई नई कहानियाँ पढ़ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।